प्रदेश में कोरोना फिर से धीरे धीरे पैर पसारने लगा है और ऐसे में जो चिकित्सा महकमा है वह भी अलर्ट मोड पर है। उदयपुर के एमबी अस्पताल है, जो उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां पर हम देखेंगे किस तरह की व्यवस्थाएं हैं जो की गई। हालांकि चिकित्सा महकमे में भी जो व्यवस्था है उनको सुनिश्चित किया गया है, उनके साथ ही बेड हो, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो या फिर जो तमाम जो व्यवस्था हैं उनको करने के निर्देश हैं जो दिए गए। हालांकि जो धीरे धीरे जो केस हैं वह कुछ सामने आए हैं, उसके बाद प्रशासन और चिकित्सा महकमा जिनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया। हमारे साथ अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राहुल सुमन सर, किस तरह के केसेस हैं जो सामने आ रहे हैं और क्या तैयारी है? देखिए, अभी पिछले महीने सिर्फ 3-4 केसेज हमारे यहाँ पे पॉजिटिव आए हैं, जिनमें से एक केस को हमने भर्ती किया था यहाँ पे, वो भी 3-4 दिन के अंदर हमने डिस्चार्ज दे दिया था। बाकी जो केसेज हैं वो वॉलंटरी टेस्टिंग के तहत पॉजिटिव आए हैं। कुछ जो समझदार लोग होते हैं वो अपने आप से, जैसे सर्दी जुकाम लग रहता है तो वो ILI OPD में आकर अपना टेस्ट करा लेते हैं और उन्हीं में से वो पॉजिटिव आए थे और उनमें से किसी को भी भर्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि उनको किसी भी कोई सांस की तकलीफ या कोई अचानक कोई गंभीरता वाली बात नहीं थी। उनको RRT टीम द्वारा उनको सलाह दी गई और वो घर के अंदर ही क्वारंटाइन रहे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और वो साफ बिल्कुल अभी आज की डेट में स्वास्थ्य लाभ ले चुके हैं स्त्री में। किस तरह की तैयारियां अस्पताल की ओर से हैं इसमें? देखिए, जहाँ तक हमारी तैयारियों का सवाल है, हमारे यहाँ पे पहले ही हम महाराणा भूपाल अस्पताल के अंदर एक संक्रामक रोग केंद्र हमने बना रखा है, जिसमें कोई भी इस तरह की जो सीजनल डिजीज़ या एपिडेमिक डिजीज़ जो होती हैं उनके मरीजों को हम खासकर अभी जो पिछले कुछ सालों में जो हमने अनुभव किया है, स्वाइन फ्लू को, कोविड को, ये केसेज के लिए हमने यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल सुसज्जित वार्ड है। यहाँ पे अभी जहाँ खड़े हैं ये हमारा ICU पार्ट है, जहाँ पे 10 बेड का ICU है यहाँ पे, और 10 बेड पे सभी बेड्स के ऊपर आपको वेंटिलेटर की, मॉनिटर की, ऑक्सीजन पॉइंट की सभी सारी सुविधाएं यहाँ पे हैं हमारे पास में। स्टाफ यहाँ पे तैनातगी रहती है हमेशा, कभी भी हमने स्टाफ लगाया नहीं। डॉक्टर्स की ड्यूटी हमेशा रहती है, क्योंकि महीने में कोई भी स्वाइन फ्लू का या कोई भी सस्पेक्टेड केस को भी हम भर्ती करते हैं तो यहाँ पे हम सारी सुविधाएं उनको देते हैं। लक्षण सर किस तरह के अभी देखने को मिल रहे हैं जो नए वेरिएंट बता रहे हैं? देखिए, लक्षण अभी कोई नया वेरिएंट का हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो पॉजिटिव आते हैं उनकी जीनोमिक सीक्वेंस के लिए हमको आगे पुणे में या जयपुर में भेजना पड़ता है। उनकी रिपोर्ट अभी जो आए लास्ट वीक, उनका रिपोर्ट अभी आना बाकी है। परंतु मैं ये बताऊं कि ये जो स्वाइन फ्लू या कोविड है, एक फ्लू लाइक इलनेस ही है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस ऐसे नहीं है, क्योंकि सर्दी जुकाम होती है, थोड़ी थकान होती है, थोड़ी बेचैनी हो सकती है, हेडेक होता है और देन फिर उसके बाद में सांस की तकलीफ या इस तरह की होती है। तो लक्षण में वही लक्षण है जो एक फ्लू के लक्षण होते हैं, परंतु जब भी कोई अचानक इस तरह की होती है, मास इस तरह के अफेक्टेड होते हैं, अचानक सांस की तकलीफ होती है, तो हमको ज़्यादा सतर्क रहना है घर के अंदर, एक दूसरे से कम फैले। इसलिए यदि जब भी ऐसे हो जाता है तो हम अपने आप को मास्क पहन के रखें, बार बार सैनिटाइज करते रहें और अनावश्यक कोई भी जगह पे या अनावश्यक भीड़ में नहीं जाए। सैंपलिंग को लेकर क्या करें? जहाँ तक सैम्पलिंग का सवाल है, हम पहले ही ILI OPD जब कोविड के टाइम पे भी रन कर रहे थे, उस टाइम पे हम 24 घंटे सैम्पलिंग करते थे, परंतु हमने उस सैम्पलिंग को कभी बंद नहीं किया था। अभी भी हम 12 घंटे सैम्पलिंग कर रहे हैं, मॉर्निंग से 8 to 8 PM तक हम सैम्पलिंग कर रहे हैं। हमारे एक डॉक्टर भी होता है वहाँ पे, जो आने वालों को सलाह भी दी जाती है और सैम्पलिंग करके उसको यूजुअली अर्ली मॉर्निंग आ गया तो सेम डे या नेक्स्ट डे उसको रिपोर्ट दे देते हैं। सैम्पलिंग हमने कभी बंद नहीं की, अभी भी हमारे पास चालू है। तो जिस तरह से प्रशासन के साथ चिकित्सा महकमा अलर्ट है और जो डॉक्टर साहब हैं उनका कहना है कि जिस तरह पहले जो केसेस देखने को मिले थे, जो 5 साल समय जो स्थितियाँ देखने को मिली, ऐसी स्थितियाँ अभी नहीं है, न के बराबर केस है। हालांकि जो लोग हैं उनको भी इस पर सावधानी बरतनी होगी, मास्क लगाकर अपने आपस में जो दूरी है वह बनाकर रखेंगे तो ज़रूर इस कोरोना से जीत पाएंगे। TV9 के लिए राजेश डांगी।